नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे हमारे मुल्क में सियासत के लिए मुद्दे गढ़े जाते हैं, तलाशे जाते हैं, और कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं कि सामने पके पकाए मिल जाते हैं। अवसर की तलाश की जाती है राजनीति में, और राजनीतिक दल उससे झपटने से पीछे नहीं होते हैं। अब हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जिसमें राहुल गांधी कैलाश मानसरोवर यात्रा पे हैं और देश के प्रधानमंत्री पशुपतिनाथ की शरण में है, लेकिन सियासत कैलाश मानसरोवर पर। बीजेपी ने कैलाश मानसरोवर यात्रा पर तंज कसा है और कहा है कि आखिर चाइना के रास्ते से राहुल गांधी जा रहे हैं। कांग्रेस का चाइना प्रेम क्या है? उन्हें चाइनीज गांधी भी कहा है। साथ ही बीजेपी ने यह भी कहा है कि यह कौन सा प्रेम है। कई तरह के सवाल उठाए, तंज कसे हैं, लेकिन जवाब में कांग्रेस ने कहा है कि शिव भक्तों के बीच में जो भी आता है उसे पाप लगता है और श्राप लग जाता है। ये श्राप कैसा होगा? क्या इसका कोई खामियाजा उठाना पड़ेगा बीजेपी को? एक बड़ा सवाल है। खैर चलिए, मजमून हमारा यही है और आज का एजेंडा भी यही। आप जरा सुनिए और उसके बाद लौटेंगे हमारे पैनलिस्ट के साथ। राहुल गांधी की कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर सियासत शुरू हो गई है। राहुल गांधी यात्रा के लिए रवाना हो चुके हैं और वे चीन के रास्ते से पूरा करेंगे। चीन के रास्ते इस यात्रा को पूरा करने को लेकर बीजेपी ने राहुल गांधी पर निशाना भी साधा। बीजेपी प्रवक्ता सामित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी चीन के प्रवक्ता है, साथ ही उन्हें चाइनीज गांधी की भी संज्ञा दी। बीजेपी ने कहा कि आखिर राहुल गांधी को चीन से इतना प्यार क्यों है कि वो यह यात्रा बीजिंग पहुंचकर शुरू कर रहे हैं। राहुल गांधी पिछले दिनों जर्मनी से भी पीएम मोदी की कई नीतियों पर सवाल उठा चुके हैं। वहीं डोकलाम के मुद्दे पर भी राहुल ने निशाना साधा था। इसको लेकर भी बीजेपी ने सवाल किया है कि आखिर डोकलाम विवाद के समय राहुल चीन के राजदूत के साथ मीटिंग क्यों कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी से हम पूछना चाहते हैं, चाइना में कौन से पॉलिटिशियन हैं जिनसे राहुल जी मिलने वाले हैं और उनसे क्या डिस्कशंस होने वाली है? राहुल जी, इसका जवाब आप जरूर दीजिएगा। जब डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ था भारत में, तो किस प्रकार से बिना किसी को कॉन्फिडेंस में लिए, बिना भारत सरकार को कॉन्फिडेंस में लिए, राहुल गांधी रात के अंधेरे में पूरे परिवार के साथ जाके चाइनीज एम्बेसडर के साथ मीटिंग कर रहे थे। राहुल गांधी की कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर बीजेपी के आरोपों के जवाब में कांग्रेस ने बीजेपी को छोटी सोच वाली पार्टी करार दिया है। पार्टी के संगठन महासचिव अशोक गहलोत ने ट्वीट किया कि राहुल गांधी की भगवान शिव में आस्था है और सत्ताधारी दल इसे पचा नहीं पा रहा। वहीं कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी को आखिर राहुल की इस यात्रा से समस्या क्या है। वे भगवान शिव के भक्त है, इसलिए वहां जा रहे हैं। दुर्भाग्य से आज भी भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी जी की उस दुर्गम परंतु अलौकिक भगवान शंकर जी के दर्शन की यात्रा को लेकर विचलित है। आज भी सत्ता के छोटे उद्देश्यों के लिए भारतीय जनता पार्टी बाधा बनकर खड़े होने का षड्यंत्र कर रही है। इस प्रकार के ओछे और छोटे षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी को मुबारक। हाल ही में राहुल गांधी जर्मनी की यात्रा पर भी गए थे। इसी के बाद से सियासत तेज हुई है। वहां भी राहुल गांधी के बयानों पर बीजेपी ने कई वार किए थे और अब कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर नई सियासत को जन्म दिया है। साथ ही सवाल यह भी है कि मुस्लिम वोट बैंक की पार्टी माने जाने वाली कांग्रेस क्या राहुल की इस यात्रा को चुनाव से पहले हिंदू वोट बैंक में सेंध लगा पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। तो चलिए, आपने सुना मजमून। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और सियासी पारा भी चढ़ा हुआ है। हमारे साथ भाजपा नेता मनीष पारिक साहब हैं, कांग्रेस नेता सुशील आसोपा साहब हैं। दोनों का स्वागत है। श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। चलिए, मैं मनीष जी से पहला सवाल है मेरा। मनीष जी, राहुल गांधी कैलाश मानसरोवर यात्रा पे गए हैं, लेकिन बीजेपी इस पे सवाल खड़े कर रही है कि बीजिंग से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं राहुल गांधी। ये सवाल सियासी सवाल हो सकता है, लेकिन कोई कहीं से भी शुरू करे, इसमें आपत्ति क्या हो सकती है? नहीं, सवाल करने की बात नहीं है। बात तो ये थी कि जो कांग्रेस पार्टी के पिछले 10 साल का खाका है, उसमें 4 मुस्लिम नेताओं का डोमिनेशन रहा है। उसमें अहमद पटेल हैं, गुलाम नबी आजाद हैं, और इस तरह के 4 तो सारी जो सोनिया गांधी जी का संचालन जो कांग्रेस पार्टी का जो लोग करते थे, उसमें ऑस्कर जो थे, ये 4 जो मुस्लिम नेता हैं, उन्होंने उनको राजनीतिक सलाहकार के बतौर काम किया।
तो पार्टी की पूरी छवि इस प्रकार की बनी की, और उसी के उसमें राहुल गांधी पले बड़े हुए 10 साल में ही, तो उनको सब बातों में लगता है कि आरएसएस इज प्रॉब्लम मेकिंग, उनको दिक्कत होती है तो उस पर आरोप लगाते हैं। दूसरी बात, कोई भी बात होती है घटना तो उसके लिए जिम्मेदार ठहराते हैं मोदी जी को। तो लोगों को ये अपेक्षा है कि जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को मानने वाली भारतीय जनता पार्टी है, जिसमें मंदिर जाना एक सामान्य प्रक्रिया है, जो गीता है, गायत्री है, गाय है, वो सब हमारी संस्कृति के अंग है। चलिए, लेकिन भारत का संविधान तो ये कहता है इन सब चीजों के लिए सब स्वतंत्र है, कोई भी धर्म अपनाए, कोई सा भी अपनाए, किसी मंदिर में जाए तो भी खुशी है, नहीं जाए तो भी कोई बाध्यता नहीं है। नहीं, स्वरूप बदला है, लेकिन संविधान में ये नहीं कहा है कि जनेऊ को आप ऊपर पहनो कपड़ों के। नहीं, तो ये भी नहीं कहा ना कि अंदर ही पहनिए, तो हमारा कल्चर है। जी। अगर मैं टाई लगा रखी, मैंने अगर बनियान के ऊपर लगा के शर्ट अंदर से पहनूंगा तो भी मेरी मर्जी है कि ये कहीं नहीं लिखा है कि आप बिल्कुल टाई अगर आपको लगानी तो यहीं लगाओगे। तो ये एक फैशन, हमारा एक फैशन है कि हम लगा सकते कहीं पे भी। हाँ, एक संस्कार का हिस्सा हो सकता है कि जनेऊ आप ऊपर से पहनिए। देखते आए हैं कि हमारे पिताजी ऐसे पहनते थे, हमारे बड़े भैया ऐसे पहनते थे, हमें भी वैसा ही पहनना चाहिए, क्योंकि हम ये फॉलो कर रहे हैं। अगर घर में खाना बन रहा है तो खाने में किस तरह से कोई चीज होती है, क्या होता है, तो परंपरा हमारे माता बहनें, हम लोग अगर कभी बनाते हैं खाना तो उसी तरह से फॉलो करते हैं। वैसे ही कई दशकों में ये अब जो जनेऊ को ऊपर, चूंकि अंदर की बात है, इसको अंदर पहनना चाहिए, उन्होंने जब गुजरात में ऊपर पहनी, बाहर पहनी, तो लोगों को लगा ये क्यों हो रहा है। खैर चलिए, हम तो कैलाश मानसरोवर यात्रा पे आए, ये सब पुरानी बात है। मैं कैलाश मानसरोवर यात्रा पे आना चाहता हूं आपके पास। चाइना ने प्रतिबंध लगा दिया था, कांग्रेस का शासन था, आपको याद होगा, उसके लिए कितनी मशक्कत हुई थी। बीजेपी ने आंदोलन किया था कि ये कैलाश मानसरोवर यात्रा बंद नहीं होनी चाहिए। उसके लिए जो खर्चा लगता था, सरकार लोगों से वसूलती थी, वो खर्चा बहुत ज्यादा था, कोई अनुदान नहीं था, कोई छूट नहीं थी। जब से बीजेपी की सरकार आई है, उन्होंने हज पर तो जो सब्सिडी थी उस पर पाबंदी लगाई, क्योंकि उसके अलग रीजन है, परंतु मानसरोवर यात्रा में अनुदान देना शुरू किया। सरकारी खर्चों में, टेंट में, प्रवास में, आवास में सरकारी खर्च किया। सर देखिए, ये मिस्टर आसोपा का पार्ट है, मेरा नहीं है। वैसे देश में सबसे पहले कैलाश मानसरोवर यात्रा में अनुदान कहीं शुरू किया था, अशोक गहलोत ने शुरू किया था। आपको मैं बताना चाहूंगा। राजस्थान की बात, मैं हिंदुस्तान की बात बता रहा हूँ। राहुल गांधी राजस्थान से थोड़ी जा रहे हैं, बड़ी बात करके नहीं है, ये बात भी लोगों ने कहा। परंतु मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जो लोग ये कहते थे कि ये सांप्रदायिकता के उदाहरण है, आज उन्हीं उदाहरणों को वो स्वीकार करके गले में तो खुशी होनी चाहिए मनीष जी आपको। हम तो खुशी, आपको तो खुशी होनी चाहिए इस बात को, राहुल गांधी आप जैसे चाह रहे हैं वैसे बनते जा रहे हैं। तो हमारे झरोके पे आए हैं तो हम तो खुश हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, ये कहिए कि बहुत खुशी है इसको अपना रहे हैं राहुल गांधी। इससे अच्छी बात भाजपा को क्या हो सकती है। बिल्कुल, या गणेश जी के मंदिर जा रहे हैं, या गोविंद देव जी के मंदिर जा रहे हैं, तो खुशी की बात है ना। तो उसके कारण जो ट्रैफिक जाम हो रहा है और उसके कारण जो जनता को परेशानी हो रही है, उसकी जिक्र उस समय करी थी। मैं चले, ये आपने जो कुछ कहा, मैं आऊंगा आपके पास में अगले सवाल में। मैं अब आसोपा साहब के पास जाना चाहूंगा। आसोपा साहब, एक टैग लगा हुआ था, राजीव गांधी ने जब शाहबानो केस में तलाक वाले इश्यू को लेकर के, और जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपनी अध्यादेश लेके आए, तब से एक ठप्पा कांग्रेस पे लगा हुआ है कि प्रो मुस्लिम वे में बह रही है पार्टी। और अब ये एक अंदाजा लगाया जाता है कि केवल एक विचारधारा या पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी या पर्टिकुलर किसी कास्ट, राजनीति का वो आधार नहीं होना चाहिए, और उसमें चल भी नहीं सकता, कोई पनप भी नहीं सकता। आपको अगर पोलराइज करने की कोशिश करेंगे, तुष्टिकरण करने की कोशिश करेंगे, तो उसके फायदे के साथ साथ नुकसान भी होता है कि लंबे समय के बाद में चाहे उसका असर दिखाई दे। अभी यह माना जाता है कि कांग्रेस जो एक छवि बन गई थी, उसको धोने की कोशिश की जा रही है राहुल गांधी के माध्यम से। मंदिरों में जाना, कैलाश मानसरोवर यात्रा को भी उसी तरह से देखा जा रहा है। मैं ऐसा नहीं मानता। कांग्रेस शुरू से ही 36 कौमों की पार्टी रही है। हम स्वामी विवेकानंद की जो फिलॉसफी है, भारत को कैसे आगे ले जाना है, भारत की हर जनमानस को कैसे गरीबी से दूर करना है, कैसे उनका उत्थान करना है, हम स्वामी विवेकानंद की फिलॉसफी पे चलने वाले लोग हैं। शुरू से आप इतिहास उठा के देख लीजिए, उसी ट्रैक को हमने अपनाया है। भारतीय जनता पार्टी का तो केवल कलर का मामला है। स्वामी विवेकानंद उस पर्टिकुलर कलर के कपड़े बाद में जाके पहनने लगे, उस कलर से आकर्षित होकर के इस तरह की उन्होंने विवेकानंद की का नाम उपयोग में लिया। मोदी जी का आप देखे होंगे, जब भी इंटरव्यू देते थे प्रधानमंत्री बनने से पहले, तो पीछे विवेकानंद दिखाई देते थे। आज भी वो उसी तरह कपड़े पहन के पशुपतिनाथ के मंदिर में वो वहां यात्रा फंक्शन में गए हैं। तो मैं इसको इस रूप में नहीं ले रहा, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। आप जो कह रहे हैं वो तो मैं स्वीकार कर ही नहीं रहा। क्यों कि कोई विषय हो इस देश में धार्मिक, कांग्रेस ने उसके साथ छेड़छाड़ उस रूप में नहीं की है। उस समाज
उस धर्म के लोगों ने जो बात उठाई है उसको एक सर्वसम्मति मान करके उसके अनुसार निर्णय लिए हैं। अब जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा है, अभी जो पारीक साहब ने कहा, मुझे बड़ी दुखद बात इसलिए है कि इनके आज मुझे लगता है भाजपा मुख्यालय में ट्रेनिंग यही अहमद पटेल जी और वो सारी सोनिया गांधी जी वो चला। मैं अभी वहां फर्स्ट राजस्थान में जाके आया हूं, सेम भाषा अमित गोयल जी बोल रहे थे। तो इनके कंसेंसस बनाए कि अब यार ये तो फंस गए, अपन विरोध तो करेंगे, ज्यादा विरोध करेंगे, संबित पात्रा की तरह चाइनीज गांधी बोलेंगे तो अपने हिंदू नाराज होंगे, तो इनको इस तरह करो कि इनको तो उनकी पार्टी मुस्लिम लोग चला रहे हैं। अब हास्यास्पद है, कांग्रेस का ये समझते हैं जैसे आज अखबार और इंटरनेट के जमाने में कांग्रेस का सिस्टम क्या है, कांग्रेस के कौन नेता हैं, कौन कांग्रेस को चला रहे हैं नहीं चला रहे हैं, सारी दुनिया को पता है। जो टीवी डिबेट सुनने वालों को तो समझ में आती है, और गाय चराने वाले भेड़ चराने वाले उसकी परवाह तो भाजपा को कभी भी नहीं हमने की है। एक सबसे बड़ी बात इन्होंने जो अभी और कही कि साहब जो मंदिरों पे इन लोगों का जिस तरीके का ये अपना प्रभाव मानते थे वो कभी भारत की संस्कृति नहीं हुई। कांग्रेस के पदाधिकारी जो कैंडिडेट चुनाव लड़ते हैं, आप देखिए जो जिस धर्म का है वो अपने अपने क्षेत्र के मंदिर से, मस्जिद से, गुरुद्वारे से अपने प्रचार शुरू करता रहा है। और एक बात जो इन्होंने की ट्रैफिक जाम और गोविंद देव जी मंदिर की, तो मुझे बताइए कि अभी कोई और प्रधानमंत्री जी जहां जाते हैं वहां इस तरह की व्यवस्था नहीं होती का। तीसरी बात, इन्होंने हज यात्रा और कैलाश मानसरोवर आपने करेक्ट कर ही दिया, पर वसुंधरा जी तो रोज कह रही हैं मैंने हज सब्सिडी बढ़ा दी, आप कह रहे हैं हमने हज सब्सिडी खत्म कर दी। तो आप पहले रिसर्च तो पूरी कर लो। और कैलाश मानसरोवर यात्रा कब कब से हो रही है और कितने साल। एक तरफ तो आप कहते हो, एक बात कहना चाहूंगा सर आपको, देखिए आप मनीष जी कहें, जो फैक्ट्स जनता के बीच जा रहे हैं, अगर कहीं गलत आप लोग कह रहे हैं तो मेरी ड्यूटी है कि उसको करेक्ट करें। देखिए वसुंधरा राजे ने अभी कहीं नहीं कहा कि हज की सब्सिडी हमने बढ़ाई है। नहीं सुनिए मैं डिबेट के बाद मैं बताता हूं, नंबर भी बढ़ाए हैं, संख्या बढ़ी बढ़नी चाहिए। देखिए पॉपुलेशन अगर कहीं बढ़ रही है तो जाना चाहिए। अगर कोई देखिए जाना चाहता है, अगर कोई देखिए पर्टिकुलर कौन जाती है वहां पे, मैं तो मना ही कर रहा हूं। अच्छी बात है मानसरोवर की यात्रा। हाँ, सियासत गलत बातें जो नहीं होनी चाहिए। जब ये कहते हैं एक तरफ की 60 साल से हमारा राज है, तो ये बता दें 60 साल में कितने लाख लोग कैलाश मानसरोवर गए, कब बंद हुई है। एक तरफ वो पात्रा जी ने मैं वो बात फिर रह जाएगी, आप विषय बदलेंगे। हाँ, बिल्कुल चाइनीज गांधी कहा, मैं दिवंगत हो गए वाजपेयी साहब का बहुत सम्मान है, ये नहीं करते हैं क्योंकि उनकी मासी की और शुरू कर दी इन्होंने। अमित शाह ने कहा है अब वाजपेयी जी की मासी की मनाएंगे, इसलिए उन्होंने तो मजाक बना दिया उनका। लेकिन 77 तक, 62 के हमले के बाद 77 तक भारत के राजनीतिक संबंध नहीं थे जब तक कांग्रेस का शासन था। 77 की जो भी तात्कालिक परिस्थिति, मैं उस पर ऐतराज नहीं कर रहा हूं, परंतु अगर राजनीतिकरण करना है तो मैं अभी हल्के रूप में बोल सकता हूं कि आपके वाजपेयी जी थे पहले विदेश मंत्री जो चाइना गए, पर मैं उसको उस रूप में ले नहीं रहा हूं क्योंकि ट्विस्ट करना इनका काम है ना, कि अहमद पटेल कर रहे हैं। फिर आपके यहाँ मुख्तार अब्बास नकवी क्या कर रहा है, आपके यहाँ वो भागलपुर वाला क्या नाम है, मैं तो क्योंकि आपने टोकन रख रखे हैं बेचारों के नाम तो जैनी, आपने एक को टिकट नहीं दी और मोहसिन रजा को यूपी में मंत्री बना रखा है। इसलिए आप अपने चेहरे को छुपा के रखो। अब आप पूरी तरह फंस गई है भाजपा। चलिए, लेकिन मैं दोनों से कहना चाहूंगा कि ये क्यों कास्ट फैक्टर घोला जाता है। हम नहीं बोल रहे मुस्लिम राजनीति में नहीं आए, कहां लिखा हुआ है क्यों नहीं आने चाहिए? हिंदू राजनीति में नहीं आए, ये कहां का न्याय है कि वो नहीं आएंगे? कोई दलित राजनीति में नहीं आए। ये सब चीजें मुझे लग रहा है महज आप लोग अपने, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, सब वोट की खातिर। मुझे लगता है कि देखिए संविधान बहुत ही पवित्र ग्रंथ है हमारे यहाँ का, उसमें क्या लिखा है, उसकी आत्मा क्या चाहती है इस मुल्क के लिए, मुझे लगा हमें इसको फॉलो करना चाहिए। ये केवल हमारी डिबेट में आपने जिस प्रकार से इन्होंने शुरू की कि कांग्रेस को मुस्लिम जला रहे हैं, ऐसा कभी हमारे मुंह से सुना है डिबेट में आपने? मैं तो कहता हूं क्यों आना पड़ रहा है इनको? देखिए राजनीति का वो एक गिरता हुआ स्तर कहा जा सकता है कि जो बिल्कुल केवल कम्युनिटी हम इनमें बांधने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ तो हम एक विकास की दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश करें, हमारा चेहरा एक ऐसा हम चाहते हैं कि 21वीं सदी की ओर, भारत की ओर देखें लोग, होना चाहिए। प्रयास है, वर्षों से कुछ चीजें चलती हैं। आज अगर मोदी जी कुछ कर रहे हैं तो बहुत सारी चीजें, क्रिटिसिज्म एक अलग विषय है, कई चीजें ऐसी भी कर रहे होंगे जो आगे उसको बढ़ाने की जरूरत है, लोग लेके जाएंगे। तो मुझे लगता है कि हम उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, एक बहुत संकुचित मानसिकता के साथ में नहीं कि बिल्कुल उसको वो चला रहा है, उसको वो चला रहा है। मैं मनीष जी आपके पास वापस आना चाहूंगा कि देखिए ये टैग लगाना
या किसी को कहना हम किसी भी दिशा में उस चीज को लेकर के जाएं महज एक राजनीतिकरण करने की या उसके राजनीति करने का एक विषय हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि कोई बहुत गंभीर विषय नहीं है ये ऐसे कि कौन किसको चला रहा है। किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मुस्लिम हो सकता है, किसी का जनरल सेक्रेटरी भी मुस्लिम हो सकता है, किसी की राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला भी हो सकती है, तो किसी का कोई देश के प्रधानमंत्री भी, राष्ट्रपति भी मुस्लिम रहे हुए। तो ये कोई इश्यू नहीं है कि कोई कुछ बन सकता है कि नहीं बन सकता है, क्योंकि देखिए ये सारी चीजें या तो आजाद जब मुल्क हुआ था उस वक्त सोचने की बातें थी। जब देश ने स्वीकार किया, संविधान हमारा बन चुका है, उसमें सबको जगह दे दी है, तो मुझे नहीं लगता है कि अब ये सब चीजें कोई महत्व रखते हैं, किस पार्टी का पदाधिकारी कौन है। अभी आसोपा साहब अगर मुख्तार अब्बास नकवी या शहनवाज हुसैन के लिए अगर बात करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि ये बातें करने की कोई आवश्यकता है। या आप अगर कह रहे हैं किसी के लिए भी, चाहे गुलाम नबी आजाद के लिए कहें या फिर अहमद पटेल के लिए कहें, मुझे नहीं लगता है कि देखें उनका अपना वजूद है, जनता ने उनको चुना होगा, राजनीति में जगह दी है तो वो इस मुकाम तक पहुंचे। चाहे आपकी पार्टी के नेता हों, चाहे सिकंदर भट्ट जिनका आज आप याद नहीं कर रहे हैं, उनका भी अपना एक वजूद रहा हुआ है। नहीं योगेंद्र जी, मैं ये नहीं कह रहा, ये तो हो सकता है, लेकिन राजनीतिक सलाहकार अगर कांग्रेस पार्टी के कोई 15-20 साल तक रहते हैं सोनिया गांधी जी के, तो वो अहमद पटेल थे। इसमें नाराज होने की बात नहीं है, रखो नहीं। कोई बात नहीं। हाँ। दूसरी बात, जो गुलाम नबी आजाद हैं वो राष्ट्रीय महासचिव 10 साल तक थे, और खुर्शीद वो थे जो उनकी पत्नी एनजीओ के उसमें आई थी, 3 लाख रुपए का क्या हुआ था वो उनका नाम मैं भूल गया हूं। 2-4 लोग हैं ये। तो हमको लगता है जनता को कि ये जो पॉलिसी मेकर्स हैं अब वो कोषाध्यक्ष बन गए हैं अहमद पटेल, क्योंकि अब लगता है कि अरब कंट्रीज से पैसा आना है, चुनाव लड़ना है कांग्रेस पार्टी को, तो वो ज्यादा उसमें सहायता कर सकते हैं। हमको लगता है, हम आपको बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि मैं आपको ये कहना चाहता हूं, डिमोनेटाइजेशन में काला धन जो था, जो नोट थे कांग्रेस पार्टी के पास, वो खत्म हो गए सारे। और ये बात हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जी ने कहा कि राहुल गांधी जी इसीलिए परेशान हो रहे हैं, और वो जब पैसे खत्म हो गए तो अब चुनाव लड़ने को पैसे चाहिए, इसलिए अहमद पटेल जी को कोषाध्यक्ष बना दिया है। तो मैं यही तो कह रहा हूं, आप भी वही कह रहे हैं कि पैसे नहीं है, कांग्रेस परेशान हो रही है, आंसू पर उंगली उठा रहे हो, यही कह रहे हैं कि हम तो पहले से ही कह रहे हैं कि पैसे कमी नहीं है बीजेपी के पास में। नहीं, हमारी नहीं कह रहा मैं तो कांग्रेस की बात कर रहा हूं, क्योंकि हमारे पास तो पैसे वैसे ही नहीं थे, हम तो जनता से पैसे लेते हैं, जनता से वोट, जनता से नोट, आप जानते हो। बात यह है, वो अहमद पटेल पहले राजनीतिक सलाहकार थे, और कितने साल तक थे, आसोपा जी बताएंगे, ये आसोपा जी बताएंगे। बिल्कुल भी नहीं, अपनी बात कैसे फंस सकते हैं। और मैं मेरी बात से कभी नहीं मुकरूंगा आसोपा जी, मैं तो इसी बात को कहूंगा कि अहमद पटेल ही आपके राजनीतिक सलाहकार हैं, तो उनका अपना एक शेडो है। मैं एक चीज जानना चाहता हूं सर, आप 3 बार ये बात कह चुके हैं, अहमद पटेल सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार थे, वो उसको कोई खारिज नहीं कर सकता रहे, अगले को पसंद है कि वो पॉलिसी जो बनी वो मुस्लिम है, शायद इस वजह से नहीं रखा गया होगा। राहुल गांधी जी के टाइम से ही मैं बताऊं, राजीव गांधी जी के टाइम से थे। कहना क्या चाहते हैं अहमद पटेल की आड़ में, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि जो देश के सुप्रीम कोर्ट ने कानून बनाया, जो विषय दिया, ये 3 तलाक का विषय था, गुजारा भत्ते की बात थी, उस समय राजीव गांधी जी ने शाहबानो के प्रकरण में कानून बदल दिया, और ये बोले हम नहीं मानेंगे। आपने सही कहा, तो इसलिए मैंने कहा ये जो मुस्लिम पर आप भी उसे ट्रैक पर चल रहे हैं जनाब, आप भी उसे ट्रैक, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को आप लोग बिल्कुल साइडलाइन करके कि पर्टिकुलर कोई कम्युनिटी या कोई जाति या कोई वर्ग वो हमसे नाराज होकर के कहीं वोट ना छिटक जाए, उसके लिए आप लोग भी उसी वो संवैधानिक विषय है, आज नहीं तो कल नहीं, हमारी सोच और लोगों को मिला है, जो आज नहीं तो 5 साल बाद में आप लोग खुद पछताओगे उसके लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं जो संवैधानिक एस्पेक्ट्स हैं, जिसमें मौलिकता की बात है, जिसमें सारी विषय ये मौलिक अधिकार की बात है, उसमें भी यूनिफॉर्मिटी की बात है, समान अधिकार की बात है, समानता की बात है, 14 हो चाहे 19 हो, आप ये दोनों बातें आर्टिकल में मानेंगे। जब ये बात हुई तो आप भोले के दरबार में लौट गए। अब अगर मुस्लिम महिला है अगर, और उसको गुजारा नहीं मिले भत्ता, इससे ज्यादा बुरी बात नहीं कोई, ये गैर मानवतावादी बात है। राजीव गांधी जी ने किसी भी संविधान को कर दिया, हमारे कहने का मतलब है चाहिए, इसका कारण। और आज जो बता रहे हैं शहनवाज हुसैन जी के लिए, तो वो शहनवाज हुसैन जी किशनगंज से चुनाव लड़े थे, वहां पे बांग्लादेशी लोग के वोट ज्यादा हो गए तो वो चुनाव हार गए। मैं आपको बता रहा हूं, दोबारा टिकट दोबारा भागलपुर से जीते थे, मैंने आपको कहा, कोई कहा, लेकिन उन्होंने बांग्लादेशियों का समर्थन नहीं किया। मैं ये कहना चाहता हूं। और तो शहनवाज हुसैन, आप जिस हिसाब से मुस्लिम की बात कर रहे हो, देखिए कैलाश में हिंदू की बात कर रहे हो, एनआरसी नहीं आज हमारा, कैलाश मानसरोवर पे आएंगे हम, कैलाश मानसरोवर पे। चलिए आप आसोबा जी कुछ कह रहे हैं बीच में भी, मैं इतनी सी बात कह रहा हूं
अभी आपके यहाँ चल रही है 35A जो कश्मीर के लिए चल रही है ना, हाँ, उसमें उसकी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा टल गई जनवरी तक एक्सटेंड कर दो। आप तुष्टीकरण की जब बात करते हैं मैं उसकी बात मैं नहीं करूंगा। एक्चुअली बीजेपी, मोदी जी गुजरात चुनाव में भी अहमद पटेल साहब के कुर्ते के पीछे छुप गए और अहमद पटेल बोलने लगे, उनको मुख्यमंत्री बना रहे हैं। अब इनको पूरे चुनाव तक अहमद पटेल दिखेंगे नंबर 1। नहीं, आपने कोषाध्यक्ष बनाया भाई साहब? मैं बनाया तो हमको बनाया है ना, राजनीतिक सलाहकार थोड़ी बनाएंगे। प्रॉब्लम क्या है? हम आपका एजेंडा क्या है? आप ये कहना चाह रहे हो कि इस देश का हिंदू किसान हमें वोट दो क्योंकि अहमद पटेल कांग्रेस के ट्रेजरर हैं। इस देश का हिंदू बेरोजगार हमें वोट दो क्योंकि अहमद पटेल कांग्रेस के कोषाध्यक्ष हैं। इस देश की हिंदू महिला, तुम्हारा रेप रेट बढ़ जाए, तुम्हारे साथ शोषण हो, अत्याचार हो, लेकिन तुम हमें वोट देती रहो क्योंकि कांग्रेस का कोषाध्यक्ष अहमद पटेल है। कर्ज से डूबा हुआ किसान, तुम हिंदू हो, हमें वोट दो क्योंकि कांग्रेस का कोषाध्यक्ष अहमद पटेल है। दिस इज योर वर्जन, ये आपका वर्जन है। एक बात कहना चाहूंगा मैं, एक खारिज हो गया, टोकना चाहूंगा, एक बात सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, एक बात सुनिए तो आप। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान का मतदाता बहुत स्मार्ट होता जा रहा है। मैं ये होगा ये गलत चाहता हूँ इनको सर, एक सुनिए, ये गलतफहमी पॉलिटिकल पार्टीज की है कि हम जिस भाषा का प्रयोग करके पब्लिक में एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, वो गलतफहमी है सर। जनता बहुत भोली नहीं है, वो समझती है मैं आज जा रहा है। आपको पूरी डिबेट में एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, पता ही नहीं होगा पारिक साहब को। जनता के पैसे से यहाँ 5 मेडिकल कॉलेज चालू हो गए, चूरू, भीलवाड़ा, पाली, भरतपुर, जहां भी है, और डूंगरपुर, बाड़मेर, है ना। वो सरकार के पैसे से बने, जनता के पैसे से बने हैं। वहां पर आपने 35% सीटें महात्मा गांधी की तरह 7.5 लाख रुपए सालानी फीस पर कर दी और एनआरआई की कर दी 15% सीट, जस्ट लाइक ए प्राइवेट कॉलेज। लेकिन आप उन 35% को कह रहे हो कि तुम हिंदू हो, 7.5 लाख भी दो और हमें वोट भी दो क्योंकि कांग्रेस का ट्रेजरर अहमद पटेल है। व्हाट इज दिस हैपनिंग इन दिस कंट्री? ये आप तमाशा बना रहे हो, संविधान की मजाक उड़ा रहे हो। चले श्याम शर्मा साहब, श्याम शर्मा ट्रैक पे ले जा रहे हो इस देश को। श्याम शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ गए। चलिए मैं लौट रहा हूं आपके पास में। श्याम शर्मा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्याम जी, एजेंडा तो एक्चुअली यह है कि राहुल गांधी कैलाश मानसरोवर यात्रा पे निकल पड़े हैं और वाया बीजिंग जा रहे हैं। बीजेपी का यह आरोप है कि चाइनीज गांधी, राहुल गांधी को संबित पात्रा ने चाइनीज गांधी कहा है कि चाइनीज गांधी ये बताएं कि उनका चाइना प्रेम क्या है, किन नेताओं से वो मिलने वाले हैं। जब डोकलाम इश्यू चल रहा था तब भी वो परिवार सहित चाइना के राजदूत से जाकर के मिले। तो ये प्रेम जरा देशवासियों को बताएं, इस पे सियासत है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा पे जाना, उसको लेकर के आपका क्या कहना है, और बीजेपी कांग्रेस के चाइनीज प्रेम को भी जानना चाहती है। देखिए योगेंद्र जी, राहुल गांधी ने आज पहले घोषणा की थी जब कर्नाटक के चुनाव हो रहे थे, तो उन्होंने घोषणा की थी कि मैं कैलाश मानसरोवर जाऊंगा अप्रैल में। उससे पहले इन्होंने देखिए कि दिल्ली में भी जो आक्रोश रैली हो रही थी तो उन्होंने कहा था, एक वृतांत सुनाया कि मैं जब जा रहा था कर्नाटक के चुनाव में तो मेरा प्लेन बड़ी ऊंचाई पे था और उसमें घटना घटी, तो मैंने भोले को याद किया और मैं बच गया। तो इमोशनली, हाँ, इमोशनली रूप से लोगों को यह कहलाने का प्रयास किया कि देखो मैं कुछ भी हूँ, हिंदुत्व की भावना मेरे मन में, मेरे को शिव ने बचाया है, मतलब मैं शिव के प्रति समर्पित हूँ। उसका मैंने जो मन्नत मांगी थी, इसलिए मैं आज कैलाश मानसरोवर के लिए, कल वो रवाना हो गए और 12 दिन की यात्रा है, उसके बाद वो लौटेंगे। निश्चित रूप से भाजपा को मौका मिला है कि वो किसी तरह से क्रिटिसाइज करें जी, आप भी लेकिन आपको कौन मना करता है? लेकिन उसमें ये एक चीज जो बताई है उन्होंने कहा है कि आप जब डोकलाम वाला मामला चल रहा था तो आप देश के प्रति नहीं बोले, आप सीधे जाकर के राजदूत से मिले और सारी बातें, और अभी भी आप कह रहे हैं कि आप वहां जाकर के किन लोगों से मिलेंगे, क्या करेंगे, ये सारी चीज। लेकिन आप पहले क्यों प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो? जा रहे हैं, मिल लेते तो उसके बाद प्रश्न चिन्ह लगाते आप पहले। इसका मतलब है कि आप ये नहीं चाह रहे हो कि आप उन्होंने कहा विदेश मंत्री में अविश्वास नहीं करते, क्योंकि ये पार्लियामेंट कमेटी के उस कमेटी के मेंबर हैं जिसकी जो विदेश मामलों को देखती है कमेटी, पार्लियामेंट की कमेटी, उसके सदस्य होने के नाते आप देश के प्रतिनिधि हो गए। अब आप वहां जाएंगे तो आप देश के
जो मामलात हैं, जो सरकारी तौर पर जो चीज हमने अपना रखी, नीति अपना रखी, उसको आपको वहां पर बोलना पड़ेगा। अगर जाते भी हैं, बात करते हैं, तो आप देश के खिलाफ नहीं जा सकते, क्योंकि आप पार्लियामेंट्री कमेटी के मेंबर हैं। उस नाते से आपका दायित्व बनता है, क्योंकि आपको लोगों ने चुना है, तो इस देश के हित में क्या हो सकता है वो चीज अगर वहां जाके बोलेंगे। भाजपा को पहले से शोर शराबा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जा रहे हैं शिव के प्रति समर्पण भावना करके के लिए। उन्होंने कहा है, आज उन्होंने मदद मांगी थी, इसलिए जा रहे हैं। वो ये तो नहीं कि अचानक प्रोग्राम बनाओ, प्रोग्राम पहले से डिसाइडेड है। क्योंकि कर्नाटक चुनाव में उन्होंने कहा था, अगर मैंने शिव को कहा कि आप बचा लो, तो बचा लिया। इसके कारण से उन्होंने बड़े इमोशनली तरीके से लोगों को अपने पक्ष में करने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि अब जाएंगे तो लोग मिलेंगे भी, क्योंकि कैलाश मानसरोवर यात्रा में अपना सबका भावना है, क्योंकि शिव के प्रति सबकी श्रद्धा होती है। लोग मिलेंगे, करेंगे, तो इनको चिंता का विषय बीजेपी को ये हो गया कि अब ये किस किस लोगों से कैसे कैसे वोटों में परिवर्तित हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। आप भी जाइए, आपको कौन मना करता है? संबित पात्रा जी आप भी जाइए, या प्रधानमंत्री जी जाए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वहां जाने का अधिकार सबके पास है। आगे जा रहे हैं तो जाएंगे। चाइना से क्यों जा रहे हैं? बीजिंग से? बात सुनो, कहाँ से जाए? वाया बीजिंग क्यों जा रहे हैं? आप नेपाल रास्ता है ना, वो बिना रास्ते की तो नहीं जा रहे। आप देखिएगा कि क्योंकि एसपीजी साथ है उनके, आपकी गुप्तचर एजेंसी साथ रहेगी उनके। ऐसे नहीं कि आप वो व्यक्ति इंडिविजुअल व्यक्ति स्तर पर जा रहा है, क्योंकि उसकी सारी सूचनाएं भारत सरकार को मिलेगी। पार्लियामेंट के सदस्य है और पार्लियामेंट्री कमेटी के मेंबर है और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय के बेटे हैं, एसपीजी उनके साथ है, तो सारी चीज है। आप क्योंकि अभी हमारा जो इधर से जो आपका इधर वाला रास्ता था नाथुला वाला, वो तो बंद है। इस कारण से उस रास्ता नेपाल होकर के जाने का है, तो जा सकते हैं आप। उसके ऊपर रास्ते के ऊपर आपको प्रश्न चिन्ह लगा के क्या कहना चाहते हैं, वो क्या देख के आएंगे, बताएंगे आप। श्याम जी, मैं रोकना चाहूंगा आपको एक बार, यहाँ छोटे से एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे इसी सियासी एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं उस सियासी पेज की जिसमें राहुल गांधी का कैलाश मानसरोवर यात्रा का फंस चुका है। ये हमारा एक सियासी दौर या सियासी बयानबाजी। मैंने जैसे पहले भी कहा कि अवसर मुद्दे तलाशे जाते हैं कि कब क्या किस बात पर रिएक्ट करना है। मुद्दा कुछ भी हो, किसी के देश प्रेम से हो, किसी के खाना खाने से हो, किसी के अपने किसी रोमांटिक लाइफ से जुड़ा हो, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। और केवल हिंदुस्तान नहीं, दुनिया के किसी भी मुल्क में देखे अवसर तलाशे जाते हैं। और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं उसके बाद तो ये कई रास्ते से निकल करके सामने आते हैं जिसपे सोच भी नहीं सकता मतदाता कि ये सब भी होगा, लेकिन वो होता है। चले, मैं श्याम जी के पास में था ब्रेक से पहले, एक बार एक छोटा सा सवाल और लूंगा मैं श्याम जी से। श्याम जी, सारी चीजें तो सब ठीक है, चीजें चल भी रही हैं, और अभी बीच में मनीष जी ने कहा भी जब ब्रेक से पहले हम थे कि कैलाश मानसरोवर, लेकिन यहां एक मेरा छोटा सा सवाल मैंने आसोपा साहब से भी पूछा था, क्या इसे इस तरह से माना जा सकता है क्योंकि मंदिरों में जाने का सिलसिला जो शुरू हुआ है और राहुल गांधी को ऐसा महसूस होता है कि हाँ ठीक है, हम जिस दिशा में चल रहे हैं अच्छा लग रहा है। और देखिए, ईश्वर के कहीं पे भी हो, कोई मस्जिद जाए, कोई मजार पे जाए, कोई गुरुद्वारे जाए, कोई चर्च जाए, कोई मंदिर जाए, कहीं भी जा सकता है। गुजरात इलेक्शन के दरमियान जब वो सोमनाथ मंदिर गए और मंदिरों में गए, रात्रि जागरण में जाना शुरू किया, कर्नाटक में गए, कर्नाटक से तो उन्होंने अनाउंस भी किया था कि मैं कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे जाऊंगा। तो उसके बाद कुछ ऐसी चीजें भी लगी हैं कि हाँ, कांग्रेस की स्ट्रेटेजी ठीक जा रही है। मैंने अभी आसोपा साहब से कही थी, आपको ध्यान होगा कि शाहबानो केस का जो इश्यू हुआ था, राजीव गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को बदल करके और जिस ट्रैक पे चले गए थे, उसके बाद से ये लग रहा था कि प्रो मुस्लिम पार्टी केवल एक ही तबके की सोचती है। बीजेपी ने इसका फायदा भी उठाया, विचारधाराओं के साथ ही जोड़ना शुरू कर दिया, हिंदू मुस्लिमों की पार्टी करनी शुरू हो गई, जो मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई स्थिति है। कांग्रेस को जिताने में हिंदू और मुस्लिम सबका सहयोग। आज नरेंद्र मोदी जी प्रदेश के प्रधानमंत्री बने हैं तो सभी के वोट से बने हैं वो, और बनने के बाद में ये सोच भी नहीं रखनी चाहिए। तो क्या कांग्रेस की एक स्ट्रेटेजी का पार्ट है कि जो टैग लगा हुआ है उसको हम कैसे धीरे धीरे धुंधला करें, छिपाएं, खारिज करें, ये माना जा सकता है इसे? देखिए, क्योंकि चुनाव अब आपके सामने जो 4 राज्यों के चुनाव है, इसमें 3 राज्य तो उत्तर भारत के कहलाते हैं,
वहाँ हिंदुत्व की भावना है जी, मंदिर का और का महत्व वहाँ पे ज्यादा है। इसलिए कांग्रेस जब गुजरात में गई थी तो गुजरात में भी क्योंकि हिंदुत्व का मामला अधिक है, वहाँ मुस्लिम, क्योंकि पहले कांग्रेस को एक तरह से मुस्लिम पार्टी के रूप में प्रचारित किया गया और सारी बातें हुई, तो क्योंकि अपनी पार्टी में किस प्रकार से वापस से समर्थन जुटा करके सत्ता में आए पार्टी, इस तरह से जो राहुल गांधी ने अपना सिनेरियो चेंज किया है, क्योंकि उनके निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वो बार बार अभी जैसे में गिरिराज जो इनके हैं केंद्रीय मंत्री, उन्होंने कहा कि वो बताएं कि ईसाई हैं, जैन हैं या वो किस धर्म के हैं, वो इस तरह से बात कर रहे थे, क्योंकि उसको कह रहे थे कि राहुल गांधी को हिंदू होने का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, वो हिंदू है या नहीं ये बताना पड़ेगा, क्योंकि उनके पारिवारिक दृष्टि से कहा जाए तो उनके दादा कौन थे, उनके पिता को क्या मिला और उनकी माँ क्या है, तो उस तरह से घुला मिला परिवार है अलग तरह का। तो अगर वो हिंदू कहते हैं तो आप उसके ऊपर किसी को आपत्ति नहीं। हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू कोई जाति नहीं है, हिंदू एक संप्रदाय है, उसको कोई भी अपना सकता है, उसको कोई भी कह सकता है, उसके लिए कोई आपत्ति नहीं कर सकता। इसलिए राहुल गांधी को ये कहना है कि वो हिंदू नहीं हो सकते, ये तो प्रश्न चिन्ह बीजेपी लगा रही है, तो गलत लगा रही है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मैं हिंदू हूं तो है, क्योंकि संप्रदाय कोई भी हो सकता है, व्यक्ति कोई भी अपना सकता है, उसको संस्कृति को कोई भी अपना सकता है, और अपना रहे, वो जा रहे, वो भगवान के आगे हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं। जैसे जयपुर में भी आए तो अपने गोविंद देव जी इष्ट देवता आराध्य, तो इसी स्थिति में वो जाना चाहते थे। लास्ट में तो खुश हो रहे हैं, अभी मनीष जी कह रहे हैं कि हमें तो खुशी है कि चले इस धारा में कांग्रेस शुरू कर रही है, राहुल गांधी जा रहे हैं। इनके मुख्यमंत्री बाकी इनके लोग भी कहते हैं कि हमने सिखा दिया। अरे तो वो पैदा भी तो हिंदुस्तान में हुआ है ना, वो कोई इटली में तो पैदा हुआ नहीं, इटली में उनकी माँ पैदा हुई थी, खुद तो इस भारत में पैदा हुआ, तो भारत में उसको लग रहा है कि मैं हिंदुत्व को अपनाऊंगा तो ज्यादा पाऊंगा, तो वो मस्जिद में भी जाते हैं, ऐसा नहीं कि गुरुद्वारा में भी जाते हैं, क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति को हर जगह वोटों की राजनीति दिखती है। इसलिए जहां वोट मिलना का अवसर कई जगह मिल सकता है, मंदिर जाने से अधिक मिल सकता है, मस्जिद जाने से मिल सकता है या गुरुद्वारा जाने से मिल सकता है, वो निर्णय करता है जाकर के। पार्टी के स्थानीय लोग जो कहते हैं वो करना पड़ता है उसको, कि भाई हमारे वोट किस प्रकार से बढ़ सकते, क्या हो सकता है, ये स्ट्रेटेजी राजनीतिक तौर पर अपनानी पड़ती है। वो राजनेता, क्योंकि वो एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते वो सब कुछ करते हैं जो कि वोटों के लिए चाहिए, तो वो कर रहे हैं, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं। अब वो क्योंकि 12 सितंबर को वापस लौटेंगे, आपको प्रश्न चिन्ह लगाने का अधिकार तो बाद में होता है, जब वो लौट के आ जाते हैं, क्या कुछ चीन में किससे मिलते, किस तरह की राजनीति होती, क्योंकि वो पार्लियामेंट्री कमेटी के सदस्य है, वो कहते हैं पार्लियामेंट्री कमेटी में की बैठकों में नहीं जाते। ये तो अशोक गहलोत भी नहीं जाते, वो भी बहुत सारी कमेटी के मेंबर है यहाँ पर, नहीं जाते। वो मुख्यमंत्री जो वसुंधरा जी थी वो भी नहीं चाहती थी जब मेंबर होती थी, क्योंकि वो हैसियत बड़ी मानती है अपने आप को। वो पार्लियामेंट्री कमेटी के जो मेंबर है वो सांसद की हैसियत इनके बराबर नहीं, तो मानते हैं कि मेरे जाने लायक नहीं। ये प्रवृत्ति पार्लियामेंट्री कमेटी में जब हो जाती है तो अलग बात होती है। लेकिन ये परंपरा पहले जाते थे, सीनियर लीडर्स भी जाते थे, पार्लियामेंट्री कमेटी कहीं जाने का बहुत सारे लोगों का अवसर, जसवंत सिंह जी को मैंने जाते हुए देखा है कि पार्लियामेंट्री की कमेटी के नाते वो गए हैं। बहुत सारे ऐसे सीनियर लीडर्स को कह सकते हैं कि जो जाया करते थे लेकिन अब नहीं जाते हैं। पार्लियामेंट्री कमेटी का महत्व बढ़ता है इनके जाने से, क्योंकि बहुत सारी चीजें जानते हैं, पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते बहुत सारी चीजें रखेंगे, तो उनको वहां पर अधिकार है बहुत सारी चीजों का, क्योंकि पार्लियामेंट्री कमेटी प्रधानमंत्री को बुला सकती है। मनीष पारिक साहब के पास में जाना चाहूंगा। मनीष जी, संबित पात्रा साहब का सवाल अभी हमने सुना कि चाइना प्रेम बताएं, किन से मिलेंगे, बड़ा ही रहस्य सवाल है। रहस्यों का तो कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। देखिए, इंटेलिजेंस सरकार की होती है, एसपीजी लगी हुई होती है, वो किन से मिल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हो सकता है कि अंदर की बातों का पता नहीं लगे, लेकिन ये तो सारी चीजों का पता लग ही सकता है कि कहां जा रहे हैं राहुल गांधी, किन से मिल रहे हैं। क्योंकि ये सवाल इस वजह से मैं बताना चाह रहा हूं कि आपको ध्यान होगा, जब राहुल गांधी उपाध्यक्ष थे तो कुछ वीक के लिए चले गए थे और ये सवाल लगातार उठाए जा रहे थे कि ये तो बताए कांग्रेस से कि उनके युवराज कहां हैं, बहुत सवाल उठे थे। उस वक्त एक बुद्धिजीवी वर्ग एक लगातार बात कहता था, समीक्षक कहते थे कि ये सवाल नहीं है, इंटेलिजेंस को मालूम होता है, क्योंकि राहुल गांधी उस कैटेगरी में है कि वो कहां हैं, कहां गए हैं, सारा पता करना, और गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है कि उनकी सुरक्षा का ख्याल पूरी तरह से रखा जाए। तो ये कोई सवाल नहीं था। और अभी भी जो सवाल खड़ा कर रहे हैं श्याम जी, कह रहे हैं कि ये सवाल नहीं है, ये कुछ ऐसा होना चाहिए था, या तो जाकर के लौट के आते, उसके क्या परिणाम है, कोई प्रतिबंधित नेता से मिल रहे हैं क्या, या उनके मिलने का मकसद क्या रहा, वो एक सवाल हो सकते थे। जी मनीष जी। नहीं, मैंने आपको कहा ये बात तो है ही नहीं
कि कहाँ भी जाए, कौन रोक रहा है। लेकिन जब छुट्टी मनाने जाएंगे, जब मान लो चल रहा है, अब उसमें आप जहां गए वो पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है, तो वो अपने हिसाब से उन्होंने किया, 56 दिन वो रहे थाईलैंड में, तो इसलिए बात आई, बाद में बताना पड़ा उनको। जो चाइना में डोकलाम विवाद था, उस समय भी चाइना के आज तक ब्यौरा दिया नहीं किनसे मिले, क्या बात हुई। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं, जो चाइना का जो विषय है, आप कह रहे थे एम्बेसडर से मिले, नहीं मैं ये क्या कर रहा हूँ, जिनसे मिले तो राजदूत से मिले, राजदूत से मिले, खुद ही कह रही हूँ। तो चाइना के नहीं, उनसे क्या बात हुई उसका ब्यौरा नहीं हुआ है, और इसलिए मैं कह रहा हूँ, जब आप पार्लियामेंट्री, अब आप तो पार्लियामेंट्री कमेटी बता रहे हैं, एसपीजी बता रहे हैं, ब्लैक पर कमांडो जा रहे हैं, इस बात को पार्लियामेंट को बताया, इसको बताया। देखिए, तो मैं जो कह रहा हूँ, अंतोगत्वा यही बात, और इनकी फितरत, चूंकि कांग्रेस पार्टी की फितरत ऐसी रही है कि जब दोस्ताना संबंध बनाए तो नेहरू जी व्यक्तिगतता में जाते हैं, कई बातें उन्होंने देश को नहीं बताई, और मणिशंकर अय्यर होते हैं, वो कह देते हैं पाकिस्तान को हमारी मदद करनी चाहिए बीजेपी को हराने में। तो जो इनका संदेहास्पद संदिग्ध वो जो चरित्र है, उसके कारण ये बातें देश के मन में पैदा होती है, तो बीजेपी के प्रवक्ता के मुंह से निकलती है। इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि बीजेपी जनता की पार्टी है। व्हाट द पीपल थिंक्स वी से, सो वी आस्क द क्वेश्चन व्हाट द पीपल इन माइंड, ये पक्की बात है। और इसीलिए नहीं, मैं आपको बता, तो प्रवक्ता बोलेगा ये बात। लेकिन ये जो मणिशंकर अय्यर जी फरमा रहे थे कि पाकिस्तान को हमारी मदद करनी चाहिए बीजेपी को हराने के लिए, तो ये कौन सी जनता की भावना है, ये बात हम बताना चाहते हैं। वर्षों तक अल्पसंख्यकों की पार्टी बनके रहना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बहुसंख्यक की पार्टी होना ज्यादा गौरव की बात है, ज्यादा लोगों की चिंता करने की बात है। ये तो टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लो इनको आप। उसको जैसे ही ये बात खत्म हुई तो बीजेपी को अप मिला, इसलिए मिला कि जिनको बरसों से टेक इट फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है, उनको इन्होंने गोदी में बैठाया, और कांग्रेस पार्टी उसको गोदी में बैठाती है जो अल्पसंख्यक है, वो ये कहती है। दोनों स्तर की बात है, समझ नहीं पा रहा हूँ। इसलिए कहा, जब ये बात होती है, जब इस तरह का करेक्टर होता है किसी पार्टी का, तो ये बात प्रश्न मन में उठती है कि आप चाइना में गए तो आपने क्या बात की, बताओ देश को, रखते हो तो आपने देश को बताया, या आप देश को बताए, अब आज तक नहीं बताया उन्होंने। अब ये अंतोगत दिमाग में आती है। जी, एक बात बताइए, बीजेपी खुद तय करे कि अगर कोई, आपने सवाल उठाया, कांग्रेस से जवाब की अपेक्षा कर रहे हैं आप लोग, देना चाहिए कांग्रेस का जवाब, आपका यही कहना है। कांग्रेस भी तभी लगातार राजस्थान में अपेक्षा कर रही है बीजेपी से, सवाल पे सवाल दागे जा रही है, किसी एक सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं आप लोग, और ये कह रहे हैं कि ये क्या हास्यास्पद सवाल है। तो वो योजना बता रहे हैं, वो उन सब की बातें बाहर है, ये इनको पता ही नहीं है कितना विकास हो रहा है, कितनी जगह पे काम हो रहा है, कितनी सड़कें बन गई है, कितना सब मालूम है। और मालूम है तो प्रश्न क्यों है, मैं यही कहना चाहता हूं। और जो आप बता रहे हैं ना साहब, वो एक अलग बात है, पॉलिटिकल बात उन्होंने करी है, जो भी उनका अपना स्टैंडर्ड वो है, लेकिन जो चाइना में, चलो चाइना में लेंगे, हमें प्रश्नों को चाइना में से लेंगे। चाइना से पूछ रहा हूं कि भाई आप अगर किसी से, मैं ये कह रहा हूं, इनके 3 प्रश्न मैंने सुने थे, उन तीनों प्रश्नों का जवाब पहले से मिला हुआ है। मैं ये कहना चाहता हूँ, प्रवक्ता होना, सारे पढ़ो आप, तीनों 12वां प्रश्न मैंने आपको कहा, आपने जो 3 प्रश्न बोले थे कल जिस टीवी पे, उन तीनों का प्रश्न उत्तर मिला हुआ है। वो योजना नहीं पता आपको, उन्होंने पूछा इसके बारे में आपने क्या किया, तो वो उसकी योजना बनी हुई है, और वो योजना राजस्थान सरकार ने घोषित कर रखी है, जनता उसका लाभ ले रही है। अब आपको नहीं पता, एक बात। लेकिन यहां पर जो एम्बेसडर से बात नहीं होती है, एम्बेसडर बात नहीं होती है, एम्बेसडर से क्या बात होती है उसको आप डिस्क्लोज नहीं कर पाते हो, यह बड़ी अजीब बात। या तो आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए कि जो देश को नहीं बता सको, और या फिर आप देश को बता दो जो बात करी है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या वो बना रखा है। मैं बताता हूँ जी, अगर आप बिल्कुल मनीष जी को सीधा जवाब दे दीजिए। हाँ, सीधा जवाब। और पहले मनीष जी से मैं इस बात की थोड़ी सी चाहूंगा कि एक ट्वीट कर दें। इसके बाद डीजीसीए की रिपोर्ट आई, अभी आपने याद दिलाया कि वो प्लेन का जो बात आई, डीजीसीए की रिपोर्ट आई है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, भारत सरकार के अधीन है, कि 20 सेकंड ही बाकी थे क्रैश होने में उस प्लेन के। तो कम से कम प्रधानमंत्री को एक ट्वीट तो दिन में कर देना चाहिए था सुबह कि भाई हम उनकी सुरक्षा के लिए और ज्यादा बंदोबस्त करेंगे। नहीं, वो तो कर ही दिए बंदोबस्त, कहने की क्या जरूरत है। आप बताइए, ऐसा कुछ होने थोड़ी देंगे। चिंताजनक बात है, डीजीसीए की रिपोर्ट है, 20 सेकंड अच्छा लेके जाओ ना, आप क्यों गड़बड़ लेके जाते हो? उसका सर्टिफिकेट तो डीजीसीए करती है ना, जो प्लेन उड़ता है तो डीजीसीए करती है। इसीलिए तो कहते हैं पहले बताओ। प्रोग्राम की काफी लंबी बात। आप लोग क्या सैसरगट करेंगे जाने से पहले कि राहुल जी की यात्रा के लिए? नहीं, सैसरगट नहीं करेंगे, हम लोग कह रहे हैं कि कौन सा सैसरगट वो कर रहे हैं, वो बता दो। डीजीसीए का ही प्रमाणीकरण होता है। पर दूसरी बात है, आपने डोकलाम पे बहुत लंबी बात हुई चाइना लेकर के, जिसकी मैं समझता हूँ कोई जरूरत नहीं थी। इसलिए झूला तो झूला, अहमदाबाद में
उनके साथ, राष्ट्रपति के साथ, तो वो तो ऑफिशियल मीटिंग थी ना। चाय भी पी, एक मिनट सर, चाय भी पी, खाना खाया, सब किया, सब बताओ सब बात, सब। लेकिन उसमें आप ये तो बताओ जनता को कि आपने डोकलाम पे उन्होंने कब्जा कर लिया और रक्षा मंत्री चाइना के वो जो सैनिक थे उनके साथ हाथ जोड़ते, कितने वीडियो आपने नहीं, वो तो मनमोहन सिंह जी के टाइम पे सड़क बनी थी ना भाई साहब, आज वो अब वहां से सैनिक हट गए और चाइना के लोगों को पीछे जाना पड़ा। डोकलाम का आज स्टेटस ये है, नहीं, चाइना को पीछे जाना पड़ा। आज स्टेटस ये है मोदी जी की सरकार नहीं, आज स्टेटस ये है कि वहाँ 2 तो हवाई अड्डे बन गए जहाँ हेलीकॉप्टर उतर सकते। अरे भारत के हैं किसके हैं ये तो बताओ। चले, वो तो भारत के, आप अपन चलते हैं, आप बताओ हवाई अड्डे बने, इसकी मना नहीं कर रहे, पर वो भारत के हैं चाइना के, ये तो बताओ। समझिए वो भारत, पहले जो सड़क बनाई थी उसको नष्ट कर दिया, उसको उड़ा दिया गया बारूदी सुरंग से और सैनिकों के पीछे जाना। आप मेरा इसलिए बता रहा हूँ, मैं गलत बयान नहीं और भी मिलेंगे जी, मैं टोका टाकी करूंगा आपको, गलत बयान आपको मालूम नहीं है। मनीष जी आपके पास में जवाब, डोकलाम बोलिए। उसका जो एरिया है वो कम्प्लीटली भूटान रिलेटेड है, आप उसको मत करिए, उसकी रक्षा करना भारत की जिम्मेदारी है। और वहां उनके हवाई अड्डे आपके विवाद के बाद बने जिसके एरिया का आप क्लेम कर रहे थे, इसलिए अब डोकलाम तो कम्प्लीटली सरेंडर होगी। भारत सरकार, मोदी सरकार बदनामी दुनिया भर की हो चुकी है, उसकी बात आप कर रहे हो कि हमने क्या बात की। अब रह गई बात आप हिंदू मुस्लिम की, राजदूत से क्या बात करी, ये थी बात। सर डोकलाम पे उसके बाद कब्जा कर लिया चीन ने, डोकलाम की बात थोड़ी हुई थी। अरे डोकलाम, राहुल गांधी ने डोकलाम की बात करी थी, डोकलाम ही तो गए थे वो, नहीं राहुल डोकलाम विवाद के बीच में ही तो गए थे जो कह रहे बात। अरे डोकलाम विवाद के दरमियान गए भाई, इसलिए कह रहा हूँ डोकलाम पे तो कब्जा ही करवा दिया आपने। यही बात हुई थी चीन का। राहुल गांधी जी की बात, राहुल गांधी जी क्या करेंगे वो बताओ। उसके बाद कैसे आएगा राजदूत को भाई कब्जा करो, क्या बात है, सरेंडर ही कर दिया। हमने क्या सरेंडर करना है, वो तो सेना वापस गई है, वहां से कहाँ गई है, 4 किलोमीटर पीछे है सड़क, भारतीय सेना ने बनाया है, इसका कोई मतलब नहीं है। जब मैं कह रहा हूँ आप उस दरमियान के बाद 2 हवाई अड्डे बना लिए, सड़कें बना ली, तो इस राहुल गांधी जी के एम्बेसडर से मिलने का बात जो है प्रासंगिक ही नहीं रही, जब प्रधानमंत्री सरेंडर कर गए चाइना के सामने। नंबर 1, 52 से हम चुनाव जीत रहे हैं, 50% वोट हमको मिल रहा है, माइनॉरिटी की पॉपुलेशन है 10%, 12%, 18% तक मैक्सिमम, तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका वोट सबको मिलता है। मैं ये कह रहा हूँ इट इज ए रिलेटिव थिंग। आज स्वामी विवेकानंद का देश है, अगर आप शिकागो का भाषण आप डिसऑन करते हो क्या? शिकागो में जो विवेकानंद ने भाषण दिया, अभी आप थोड़ी देर पहले जो बहस कर रहे थे सिकंदर वक्त का, इन्होंने पूछा, आपने जवाब नहीं दिया। मैं पूछ रहा हूं विवेकानंद का भाषण डिसऑन करती है क्या भाजपा? शिकागो का भाषण, दैट इज विच जो नेहरू ने स्वीकार किया, जो इस संविधान सभा ने स्वीकार किया, जो विवेकानंद ने कहा कि ये देश, जिसकी फोटो मोदी जी लगाई वही जी, तो मोदी जी उसका विचार कर नहीं रहे, डिबेट में तो आप कॉन्ट्रेरी बोल रहे हो। अपनी बात अपनी बात कहिए पूरी। तीसरी बात आप ये बताओ कि आप अभी प्रश्न की बात उठा रहे थे, मंदिर की बात उठा रहे थे। सचिन पायलट जी ने कहा मंदिर तोड़ना किसने सिखाया, आज तक जवाब नहीं दिया वसुंधरा जी ने। आप और छोड़ दीजिए 12 प्रश्न, आज के प्रश्न का जवाब दे दो जो पूछा है कि भाई ये आरती में यात्रा रह जाएगी मानसरोवर की, वहीं मानसरोवर की। मैं एक बात पूछ रहा हूँ, अभी मैं पीछे एक डिबेट में जाके आया था, मुझे भाजपा के प्रतिनिधि आते हैं, मैं इनसे पूछता हूँ एक बात कि भाई संस्कार की बात करते हो, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु का देश है ये, मोदी जी का गुरु कौन है? अडवाणी। अटल जी के अंतिम संस्कार ले लो और त्रिपुरा ले लो, इतना वीडियो में सार्वजनिक अपमान गुरु का मैंने नहीं देखा। ये कौन से संस्कारों की पार्टी है? नंबर 1। नंबर 2, ये धर्म की बात करते हैं, हो सकता है पारीक जी को शिव जी का शिव पंचाक्षर आता होगा, जो 12 ज्योतिर्लिंग आता होगा, और शिव महिमन आता होगा, शिव तांडव आता होगा, शिव मानस पूजा आती होगी। ये तो 5 स्तोत्र कोई भी सनातन धर्म मानने वाला व्यक्ति, शिव भक्त, उसको आना चाहिए। मैं गर्व से कह सकता हूं कि इन 5 में से 3 मुझे कंठस्थ हैं, 2 मुझे कंठस्थ नहीं है, लेकिन मैं पढ़ता हूं। तो राम जी ने मान लिया, चले ये तो देखो एक विषय नहीं है कि मान लो मुझे हनुमान कार्ड में पढ़ता हूं मुझे कंठस्थ याद है, कोई जरूर नहीं है, लेकिन मेरी आस्था है भगवान में। तो मैं यही कह रहा हूं, कहने का मतलब ये है कि ये व्यक्तिगत आस्था का प्रश्न है। राहुल जी कभी आना शुरू करें, कभी बंद करना चाहें, ये उनका व्यक्तिगत जीवन है। आप उसको राजनीति में घसीट रहे हो, ये भाजपा की अपनी इच्छा है। कैलाश मानसरोवर कोई व्यक्ति अगर जा रहा है, हिंदुस्तान का नागरिक, मैं समझता हूं उसके जीवन की सबसे बड़ी इच्छा पूरी हो रही है। मैं खुद अपने आप के बारे में कहता हूं, मुझे तो मैं मतलब सोच नहीं सकता
कि मैं इस जीवन में कभी पहुंच पाऊंगा। राहुल जी को अनेक साधुवाद कि वो इस उनकी यात्रा पूरी हो रही है और वो निष्कपट, निस्वार्थ और इस तरह के व्यक्ति हैं, निश्चल, और जिस तरह से वो बात करते हैं सहजता से बात करते हैं, मीडिया से किस तरह इंटरेक्ट करते हैं आप देखिए। कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की नरेंद्र मोदी जी ने 4.5 साल में, और मैं चैलेंज देता हूँ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को फेस नहीं कर सकते। अगर जो ऑडियंस ऑफ जर्नलिस्ट है वो योगेंद्र जी से लेकर के और राजदीप सरदेसाई तक और रवीश कुमार तक और सब लोग वहां नलिनी सिंह तक हो, तो मोदी जी उसमें 5 मिनट रुक नहीं सकते। विजय त्रिवेदी फिर काल्पनिक प्रधानमंत्री कोई बात आशंका अरे एक का बात मेरी शर्ट आपसे सफेद है थोड़ी है। आपसे ये बताओ इतने दिनों तक आपने बात नहीं करी गुजरात के बारे में, इतने दिनों तक बात नहीं करी आपने। अभी दिखाता हूँ मैं आपको। अब इससे क्या हुआ था, पानी पी के बता देंगे बात क्या हुआ था। वो आपको नहीं दिखाया। वापस मैं जाना चाहूंगा मैं श्याम जी के पास जाना चाहूंगा। श्याम जी, एक सवाल बीजेपी खड़ा कर रही है कि कांग्रेस कुछ मुस्लिम नेताओं की बैसाखियों पे चल रही है, उनकी जो सोच है, उनकी स्ट्रेटेजी है, गुलाम नबी आजाद, सलमान खुर्शीद, अहमद पटेल और एक और बता रहे हैं मनीष पारिक साहब कि वो पार्टी जिसकी रची बसी है, सारी रणनीति का हिस्सा है, लंबे समय से वो पदाधिकारी हैं, सारी चीजें बता रहे हैं। ये प्रश्न बीजेपी का है, मेरा नहीं है ये। तो उसको लेकर के आश्चर्य हो रहा है कि वो पार्टी जिसके रणनीतिकार वो हैं और वो कैलाश मानसरोवर जा रहे हैं। मूल जो मैं समझ पाया हूं मनीष पारिक साहब का जो सवाल जो उन्होंने किया वो इससे भी जोड़ के बता रहे हैं। योगेंद्र जी, वो नेता आज के जो नेता नहीं है, वो तो वर्षों से कांग्रेस के साथ है और है। आप क्यों नहीं बताते? आपके भी तो मुस्लिम नेता हैं, उनको आप आगे रखते हैं। नहीं, सलाहकार नहीं, हमारे राजनीतिक सलाहकार उनको नहीं रखोगे और राजनीतिक सलाहकार कोई राजनीतिक उनको नहीं बनाओगे ना, लगता है सोनिया गांधी जी सलाहकार नहीं बनाओगे ना होने के नाते। आप कहते हो कि शाहनवाज खान की सलाह नहीं लोगे। आप चीन के बारे में अच्छा बना लेंगे। हमारा कहने का मतलब ये है कि इनकी गोदी में पाले राहुल गांधी। सुनिए, अमित शाह साहब का, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी साहब का, मेरे ख्याल को राजनीतिक सलाहकार भी नहीं, कोई पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है किसी को किया हुआ कि नहीं है ना? कोर कमेटी है हमारी, मुसलमान हर वर्ग का शिवाजी महाराज का था कि नहीं जानना पड़ा। लेकिन क्या बात नहीं कार्यकर्ता थोड़े है महाराणा प्रताप, आप महाराणा प्रताप की तुलना कर रहे हैं। आप बताइए। खड़ा करना चाहता हूँ मनीष जी, हाँ। क्योंकि आपने अभी तक देखा पाकिस्तान के साथ जो नजदीकापन चीन का हो रहा है, 4,00,000 का जो ऋण दे दिया उनको और उनके माध्यम से जो सड़क बना ली और सारी चीजें करने लगे, ये चिंता का विषय ज्यादा है। क्योंकि पाकिस्तान चुका नहीं पाएगा पैसा चीन का। वो तो चाहता है कि वो तरीके से करे। वो आपके पाकिस्तान के साथ साथ चीन भी सामने खड़ा हो जाएगा आकर के, जिस प्रकार से उन्होंने रास्ता बना दिया है, सारी बातें कर ली है, पाकिस्तान का उपयोग करेगा आपके प्रति। तो ये चिंता का विषय दोनों को करना चाहिए। पार्लियामेंट में आप पार्लियामेंट में आए तो आप कहे ना राहुल गांधी जी से कि आप जब चीन गए थे तो आप कहाँ गए थे, सारी बातें, क्योंकि पार्लियामेंट कमेटी के मेंबर है वो। इस नाते से आपको बहुत सारी बातें हुई थी पहले भी आ रही थी, वो तो कह रहे हैं आप राहुल गांधी के ऊपर हम कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहे। हमने कहा राहुल गांधी जिनकी गोदी में खेले कि वो जाने पहले मुस्लिम परस्ती थी, अब वो वहाँ पे मंदिर में जाते हैं तो आश्चर्य होता है। नहीं उल्टा बात है, ये कह देंगे थोड़ी हो जाएगा। इनके पास भी जवाब नहीं है, आपके पास अधिकार दुनिया जानती है। ये अलग बात है, ये नहीं करें। देखिए, ये कटघरे में खड़ा नहीं कर रहे हैं ना, किसी को आपको बता रहे हैं उनको, वो बात भी नहीं कर रही है। आप कह रहे हैं आप भी मुसलमानों को बना लो, तो ये कांग्रेस की तरफ से आपकी नहीं, अरे हम नहीं करेंगे, ये हमारी बात है। अहमद पटेल राष्ट्रीय प्रवक्ता कौन है? अहमद पटेल और नहीं है ना, मैंने आपको कहा उनकी गोद में नहीं खेलती है बीजेपी, समझो। हमारे कोर कमेटी तय करती है मंत्री। आप नजमा को उत्तर कर रहे हैं, आप मैंने कहा कि ये जो राहुल गांधी है वो अहमद पटेल, खुर्शीद और जो अपने गुलाम नबी आजाद पूरे 4 लोग जो डोमिनेट कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी को, उनकी दोबारा दलित जब बात अब इन्होंने बात करी आरएसएस के राहुल गांधी की गोद में खेले। कांग्रेस जिस समय दौर से गुजर रही थी उसमें मंदिरों में नहीं गए, वो भी तो संगठन मंदिरों में नहीं गए।
अब अचानक मंदिरों में जाने लगे तो लोगों को लगता है क्या है। अच्छा, आपने दलित ओबीसी हिंदू है ना, उनको सरसंचालक क्यों नहीं बनाया? अब ये आप कौन, मैं कौन, मैं ये नहीं कह रहा, आपने मैं नहीं बताना क्यों नहीं बताया ना, आप हिंदू राम जी को बताओ आप, ये आप इनका विषय क्यों जाने। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पार्टी है उसका व्यक्ति मंदिर में जा रहा है वोटों के लिए, तो जनता के मन में प्रश्न आता है, हमारे मन में तो कोई नहीं, हम तो खुश हो रहे हैं, हमारे एजेंडे में जा रहे हैं कि हमारे अब ये कैसे करें मनीष जी कि वोट के लिए जा रहे हैं? चुनाव आ गए ना, अब वो चुनाव आए हैं तो वहां कर रहे हैं। जनेऊ उन्होंने गुजरात के चुनाव में पहनी, गोविंद देव जी के मंदिर में लड़े, और चुनाव आया है पहले गए ही नहीं। 35 से क्यों पोस्टपोन कराया कश्मीर में? करेंगे वो तो आपको पता है, वो तो वो नहीं बता सकते प्रवक्ता, वो जो वहां पे सेना, जो विषय वहां के वहां के क्या होते हैं वो सेना बताएगी। चुनाव है तो वहां भी आप कहना चाहते हैं इस बारे में सुप्रीम कोर्ट 35 और मंदिर कमाल लिखा 35 तो हो सकता है, मैं आपको कह रहा हूं मंदिर जाना नहीं हो सकता, आपने लिखा चुनाव है, मंदिर जाना नहीं हो सकता। ऐसी पार्टी जो कि धर्म निरपेक्ष होने का दावा करती है। मेरा लास्ट सवाल है क्योंकि समय बहुत कम है। मैं मनीष जी आपसे जानना चाहूंगा कि राहुल गांधी पे अभी भी आप लोग सवाल वैसा खड़ा कर रहे हैं जो मेरे ख्याल में अगर आप एज ए जनरल मैन अगर आप देखेंगे तो सवाल आपके गले नहीं उतरने वाला है, ये कि कोई कहीं पे जा सकता है। अगर आज नरेंद्र मोदी वापस से अगर टोपी लगा लेते हैं तो मुझे लगता है कि इसे क्यों सियासी रंग दिया जाना चाहिए। अगर गुजरात में नहीं लगाई उन्होंने, कोई बात नहीं, आज लगा रहे हैं, क्या फर्क पड़ रहा है उससे। तो मुझे लगता है कि कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए कि जो हम केवल वोट की खातिर बांटने की कोशिश ना करें, उसका हम मजा उस अंदाज में न लाएं, क्योंकि हिंदुस्तान को भुगतना पड़ेगा इसका अगर कोई ऐसी चीजें होती हैं। कोई किसी, आप दो बातें कह रहे हैं कि राहुल गांधी अगर मंदिर जाने में बड़ी खुशी की बात है, खुशी है तो खुशी व्यक्त करनी चाहिए, उसे सवाल नहीं खड़ा करना चाहिए। अगर कोई बात नरेंद्र मोदी को लगता है कि जो कांग्रेस कर रही थी उस काम को आज अगर वो भी कर रहे हैं तो अच्छी बात है, उसमें गलत क्या कर रहे हैं। आज नहीं तो कल किसी के समझ में आ रही तो अच्छी बात है। मुझे लगता है ऐसा कि ये परंपरा डाली जानी चाहिए। खैर चले, समय कम है। लबोलवाब यह है कि देश में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे सियासी पारा ऐसे ही चढ़ता रहेगा, अवसर तलाशे जाएंगे, मुद्दे गढ़े जाएंगे। ये कोई नई बात नहीं और ना ही आखिरी विवाद है कि किसी बात को लेकर के और हम यहां पे आज फुल स्टॉप लगा दें कि राहुल गांधी कैलाश मानसरोवर यात्रा पे गए और मुद्दे खत्म हो गए, या बीजेपी के पास में कोई मुद्दे नहीं बचे या कांग्रेस के पास में नहीं बचे। ये सवाल तो खड़ा हो सकता है, लेकिन करंट इश्यूज पे डिपेंड करता है दोनों पार्टियों की सोच क्या है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कोई राष्ट्र स्तर का ऐसा मुद्दा है कि जिस पे इस तरह की डिबेट की जानी चाहिए। लेकिन जब बयानबाजी इसी तरह से होती है तो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि चल क्या रहा है, वही आज का मुद्दा था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और खास खबर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।